खर्च मैंने आपको एक बार बता दिया, मिशन का काम करता हूँ, बाबा साहब के साथ हूँ और मेरा भाई अशोक कुमार गौतम। अरे पेट काट के कोई काम करता है? नहीं, मैं पेट काट के बाबा साहब के लिए ही प्राण देने के लिए तैयार हूँ और बाबा साहब को मैं मानता हूँ, बहन जी को। बच्चे भूखे रहेंगे, ये बच्चे भूखे रहेंगे, हम मजदूरी करके कमा खा लेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब को ही आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी। एक सवाल ले लीजिए। अनोखा प्रचार बहुजन समाज पार्टी का अब वो मनोहर काशीराम के वसूले पे चल रहे हैं। ये प्रत्याशी तिलक नगर के अशोक कुमार गौतम ये चल रहे हैं प्रचार करने में। आप कैंडिडेट हैं? आप कैंडिडेट हैं? आप मनोहर काशीराम का फार्मूला उठा लिया, साइकिल और दान पात्र लगा रखा है, तो एक वोट और एक नोट पे चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल सर, एक नोट एक वोट पे जो मान्यवर हमारे साहब काशीराम साहब ने जो फार्मूला दिया था समाज को, समाज के लोग भूल गए और शायद वो आज ये सोच रहे हैं कि हम आजाद हो चुके हैं। आजादी बिल्कुल नहीं मिली है। समाज जैसे का तैसा भरा पड़ा हुआ है। मीडिया जिस तरीके से बहन जी को बदनाम किया, इस देश के अंदर बहन जी बहुत धन्ना सेठ की बेटी हो गई, पूंजीपति हो गई हैं। तो साथियों, आज मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जैसा समाज पहले था, आज भी वो समाज वैसा का वैसा ही पड़ा है। केवल बहन जी को इस देश के अंदर जो है बदनाम किया जा रहा है। बहन जी के बारे में कहा जाता है कि बहन जी तो पैसा लेकर टिकट देती है। कितने में लाए हो टिकट? देखिए, बहन जी कितना पैसा लेती हैं, मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को बहन जी ने जो उपकार किया है, आप दे सकते हैं कि हमारे पीछे जो ये टीम है हमारी, ये कोई किराए की टीम नहीं है। और जो मेरा रोजगार है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हमने यहाँ पे इस दिल्ली के अंदर रिक्शा भी चलाया है, कौन सा ये इलेक्ट्रिक की जो रिक्शा है उसको भी चलाया। उसके बाद जो है जो भी तो यहाँ हमने रिक्शा भी चलाया, छोटे मोटे जो धंधे हैं, जो कपड़े का काम किया, उसके बाद ऐसे ऐसे करके हमने गुजारा किया। मगर बहुजन समाज पार्टी में हमें आस्था थी, पूर्ण विश्वास था कि आदरणीय बहन जी और जो हमारा बाबा साहब का बनाया हुआ मिशन है, अगर इस देश के अंदर कोई पूरा कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी। इसलिए मैंने पूर्ण विश्वास के साथ लगातार जो है यहाँ पे काम किया और आज उस लगातार मेहनत का जो आदरणीय बहन जी ने हमें फल दिया है। आज एक सवाल ले लीजिए, आप साइकिल से चल रहे हैं, लोग कार मोटर डब्लू कौन सी गाड़ी होती है, महंगी महंगी गाड़ी पे चल रहे हैं, तो आपको शर्म महसूस नहीं होती कि आप साइकिल से चल रहे हैं? सर, शर्म क्या है? इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि जो है आज भी गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है। मुझे क्यों शर्म आएगी जब आज इस देश के अंदर जो नागरिक हैं, आप देखेंगे जाके कि जो कूड़ा उठाने वाले हैं, जो कचरा उठाने वाले हैं बेचारे, उनके घर में रोटी नहीं है। हमने बिलखते हुए बच्चों को देखा है कि उन्होंने उस कूड़े से निकाल के रोटी खाते हुए। हमें तो गर्व है कि हमारे मसीहा मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें जगाया और जो इस देश के दबे कुचले कमजोर लोग थे, जो पूंजीपतियों के आगे कभी सपने में नहीं सोच सकते थे कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, आज मान्यवर कांशीराम साहब ने हमें जो है, इस पे मुझे गर्व है। अच्छा जी, बहुत खुशी मिल रही है। आज मुझे फक्र महसूस हो रहा है। आज तो जी, ये डिब्बा खाली है, इसमें कुछ मिला नहीं मिला? इसमें इतना बड़ा खजाना भरा पड़ा हुआ है कि मान्यवर साहब ने कहा था एक नोट और एक वोट आप मांगेंगे तो आपको समाज देगा। और हमने इसको लगातार जो है कंटिन्यूअस जो पैदल मार्च है हमारा, मैं इसे घुमा रहे हैं। और जो भी जिनके सामने मैं गया हूँ, अगर मैंने इस दान पात्र को रखा है इस मिशन को बढ़ाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को बढ़ाने के लिए। में कितने लोगों चढ़ाया इसमें चढ़ावा तो वो मिल रहा है, मैंने नोट देखी नहीं इसमें क्या डाल रहे हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जेब में अगर 1 रुपए भी है। तो बच्चा मैंने देखा, एक बच्चा जो है 2 रुपए की टॉफी खाने के लिए उसकी माँ ने दिया था, और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हैं उस बच्चे ने अपना टॉफी का पैसा इसके अंदर डाला। मुझे इतना गर्व महसूस हुआ कि इस मिशन को बढ़ाने के लिए इस बच्चे के अंदर इतनी आस्था है, तो जो हमारे इस देश के दबे कुचले लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी कितनी बड़ी आस्था होगी। और जो आए हैं सभी ने इसमें थोड़ा बहुत पैसे जरूर डाला। हाँ, तो सारी पार्टियां तो पैसा बांट रही हैं, कहीं 2100 1100 इस तरह से आश्वासन। आप क्या आश्वासन दे रहे हैं जहां वोट मांगने जा रहे हैं? देखिए, हमारे साहब ने कहा था कि मुझे मांगने वाला नहीं बनना है, हमें देने वाला बनना है। तो जो मांगने वाला है, जो इन्होंने इस देश की पूंजीपतियों ने जो व्यवस्था बना दी है कि लोगों को जो है लालच के माध्यम से आज जो है चाहे शराब देते हो, चाहे रोटी का लालच देते हो, और चाहे जो है मान लो दारू, यानी कि एक तरह से बहुत सारी लालचें हैं, साड़ी दिहाड़ी ये चीज देते हैं। मगर मैं इस जो है
दान पात्र के मैसेज से उनको बता रहा हूँ कि आप मालिक हो इस देश के, आपको कोई नहीं खरीद सकता। अच्छा, आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको कोई बड़ी पार्टी तो नहीं कहा कि आप बैठ जाओ मैं से पैसा ले लो? हम वो बाबा साहब और माननीय कांसी राम साहब को मानने वाले लोग हैं कि हम लोग अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं करेंगे। अच्छा। और पूरा जीवन इस मिशन के लिए समर्पित है। लाखों करोड़ों क्या है ये मिशन जिसने समझ लिया उसके लिए कोई पैसा, कोई धन, कोई रुपया पैसा मायने नहीं रखता। मेरी विचारधारा, हमारे महापुरुषों की विचारधारा इतनी कीमत है कि कोई भी इस देश का आदमी खरीद नहीं सकता। जी, आपके साथ चल रही है, आपका परिचय? मेरा नाम मीनू गौतम। मीनू गौतम। अच्छा, मीनू गौतम, वोट डालेंगे। हैं? हाँ जी। अच्छा, इनके नाम का आप उपयोग कर रहे हो, वोट के लिए आप बहन जी के उपयोग कर रही हैं? हाँ? हाँ जी। तो बहन जी से क्या आशा कर रही है कि ये वोट आप दिला देंगे? आप कौन है इनके साथ चल रही हैं? हाँ? अच्छा, आप आपका हस्बैंड है, तो क्या मांग रहे हैं? लोगों के पास ही वोट मांगने जा रहे हैं, तो लोग आपसे समस्या क्या क्या गिना रहे हैं? लोग वो तो बहुत गिनाते हैं। हाँ, जैसे बहुत सारे गिनाते हैं कि ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब हमारी नाली नहीं बन रही है, हमारा ये रोड नहीं साफ हो रहा है। पैसा भी मांगते हैं लोग? मांगते हैं। दारू भी मांगते हैं? मांगते हैं। अच्छा, लेकिन तो हम दारू पैसा हम बांट नहीं सकते हैं। क्यों? पैसा नहीं है? नहीं, हमारे पास पैसा है, फिर भी हम नहीं दे सकते। हम इतना बड़ा पूंजीपति नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं बांट सकते। जो लोग बांट रहे हैं और कर रहे हैं, फिर आपको वोट तो मिलेगा नहीं? फिर क्यों नहीं मिलेगा? जो बाबा साहब को, बहन जी को मानने वाले हैं वो तो वोट डालेंगे। बाकी और को नहीं पता। अच्छा, जीत के क्या करोगे आप? आप जीतोगे तो पहले काम क्या करोगे? काम करेंगे, जो जहाँ नाली नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, वहाँ सफाई करवाएंगे। जहाँ झुग्गी झोपड़ी में जो जिसको दिक्कत है, हर एक चीज़ उसको पूरा कराएंगे। तो स्कूल में आप जो बच्चों को, प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको फीस देना पड़ता है और सरकारी में पढ़ाई नहीं होता, तो आप चाहती है कि शिक्षा एक समान हो? हाँ जी, बड़े छोटे सब पढ़े, सरकारी में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, लेकिन ये नहीं है कि गरीब तो दे भी नहीं पा रहे हैं प्राइवेट में। हाँ। फीस नहीं दे पा रहे हैं, कहा थी। और जितने गरीब हैं सब सरकारी में जा रहे हैं। हॉस्पिटल तो प्राइवेट सारे खुलते जा रहे हैं, गरीब आदमी को तो पैसा तो होगा नहीं प्राइवेट में इलाज कराने के लिए। नहीं है तो हम बनवाएंगे सरकारी। हाँ जी, जब जीतेंगे तब। यहाँ का विधायक कौन है? यहाँ का विधायक जनरल सिंह, सरदार जनरल सिंह है। अच्छा, तो वो क्षेत्र में काम किया उन्होंने? हमें तो नहीं पता, ये बताएंगे। हाँ, बताएं। काम किया? ये हमारी वाइफ जो है घरों में सीमित हैं, मगर मिशन मूवमेंट के लिए बहुत ही सहयोग करती हैं। रही बात जर्नैल सिंह विधायक जी का, तो आप इधर पीछे देख सकते हैं कि ये दलित शोषित लोग रह रहे हैं। अगर वो काम किए होते तो आज ये झुग्गियाँ नहीं होती। और रिक्शा चालक बेचारे आज जो है, मान लो दिल्ली के अंदर जो है रोजी रोटी के लिए रो रहे हैं, मजदूरी करने वाले लोग रो रहे हैं, दिहाड़ी करने वाले लोग रो रहे हैं। अगर जर्नैल सिंह जिस पार्टी में है, जो झूठ बोल के केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम इस देश के अंदर लोगों का भला कर देंगे, बाबा साहब के नाम पे उन्होंने वोट ले लिया, मगर अम्बेडकरवादियों के मुंह पे तमाचा है, कुछ उन्होंने काम नहीं किया। आज कब से निकले और ये वोट मांगने के लिए? हम कैंटीन न्यू निकल रहे हैं। नहीं, कब से? आज सुबह टाइम? सुबह हम लोगों ने शुरुआत करी, अभी जो है 10-11 बजे से हमने शुरुआत कर दी। तो कब तक चलेंगे? हम जब तक जो है, मान लो परमिशन हमारी है, परमिशन है जो है 6 बजे तक। और परमिशन 6 बजे तक, हम 6 बजे तक समाज। न माइक है न कुछ है, कैसे? माइक हमारा है, छोटा सा माइक है। और भी लोग हैं। बहन जी, आपका नाम क्या है? मीना गौतम। आप बाबा साहब को फोटो लेके चल रही हैं? इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी सरकारें मौजूद हैं, जो भी ये है हमारा, जो भारत का संविधान बाबा साहब ने दिया है, तो उनको सरकारों को बाबा साहब के मतलब संविधान के तहत सरकार जो पार्टियां, बाकी पार्टियां पैसा दे रही हैं, कुछ दारू पिला रही हैं, बहुत आश्वासन है, आप लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं जो वोट आपको देगा? हमारा आश्वासन हमारा संविधान है। हमारी बहन जी जीतेंगी तो संविधान के जो भी है उस संविधान के तहत जो धरातल पे हम लागू करेंगे। कहाँ रहती हैं आप? हम रहते हैं बवाना में है, लेकिन अभी हम अपने भाई का प्रचार के साथ। अच्छा, भाई का प्रचार करने में आए हैं। भाई जी, आपका यहाँ वोट बना है? हाँ जी। यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं 34-35 साल हो गई। अच्छा, तो चलते रहिए थोड़ा। मैं आप लोगों मेरा का नाम सम्मेर सिंह है। हाँ। मैं बहुजन समाज पार्टी मिशन में काम करता हूँ। हाँ। और बाबा साहब की देन है कि जो हम लोगों को इस चीज के लिए आगे बढ़ाया है। और एक बार नारा लगा दो, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
बाबूजी जी ये आपको क्या खर्चा बर्चा देते हैं आप लोग? नहीं, मैंने आपको एक बार बता दिया, मिशन का काम करता हूँ, बाबा साहब के साथ हूँ, और मेरा भाई अशोक कुमार गौतम। अरे पेट काट के कोई काम करता है? नहीं, मैं पेट काट के बाबा साहब के लिए ही प्राण देने के लिए तैयार हूँ, और बाबा साहब को मैं मानता हूँ, बहन जी को। बच्चे भूखे रहेंगे, ये बच्चे भूखे रहेंगे, हम मजदूरी करके कमा खा लेंगे, लेकिन हम किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब को ही आगे बढ़ाएंगे। बहुजन समाज पार्टी। एक सवाल ले लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे बाकी पार्टियां जो जा रहा है उनको तो पैसा मिल रहा है और उनको लालच दिया जा रहा है, ये क्या दे रहे हैं आप जो उनके साथ लगे हो? हमारे लिए कुछ भाई है हमारा, लेकिन हमने उसको मदद करी जितनी पूछ रहा है। हाँ। उसके साथ सहयोग से चल रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक अफवाह है या सच्चाई है, क्या है आप बताइए? बहुजन समाज पार्टी का विधायक जीत जाता है, दूसरे पार्टी में चला जाता है। नहीं, हमारा मिशन मूवमेंट का अशोक कुमार गौतम कभी भी नहीं जा सकता, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं उसके साथ घूम रहा हूँ। मेरा नाम तराजू पर तौला है आपने? हाँ जी, तौला हुआ आदमी हूँ, मेरा मिशन का आदमी हूँ। हाँ, मैंने 4 बार अध्यक्ष रहा है। हाँ। और इस तिलकनगर विधानसभा में चारों तरफ से घूम रहा है। हाँ। और मैं उसके साथ ये जीतेंगे चाहे हारेंगे? जीतेगा, मैं कह रहा हूँ, एक एक वोट मिलेगा उसको। अरे सवाल तो सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ जीतेंगे तो चलो मान लीजिए रहेंगे, हार जाएंगे तो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। नहीं, कभी नहीं जीतेगा, चाहे जीते या ना हारे। हाँ। लेकिन वो साथ मिशन के ही रहेगा। अच्छा, और लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं तिलकनगर से, यहीं से यहीं से आए हैं। तिलकनगर में ही आपको खरीद के लाए हैं क्या? नहीं, हमारे भांजे हैं। भांजे हैं, यानी सब भाई भतीजा सब प्रचार में लगे हैं। आपको तो कुछ खर्चा बर्चा देंगे नहीं ये? खर्चा आप इतने कंजूस हैं, खर्चा क्या देंगे? हाँ, कंजूस है तो कंजूस के साथ क्यों लग रहे हो फिर? अरे मिशन के काम में लग रहा हूँ, उनके साथ नहीं लग रहा हूँ, हाँ, मिशन में जुड़ा हूँ। अच्छा, चलो ठीक है, चलिए आप लोग। बाबूजी आपका परिचय थोड़ा बताइए, परिचय बताइए, परिचय। सर मेरा नाम राजकुमार है। हाँ, कहाँ रहते हैं? मैं तिलकनगर में। वोट बना है? हाँ, वोट है मेरा। कब से वोट डाल रहे हैं? मैं डाल रहा हूँ 2 बार। अच्छा, 2 बार से? हमने डाला है। हाँ, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं कि पहली बार? पहली बार है? जी हाँ, पहली बार। तो इनका व्यवहार कैसा है? व्यवहार इनका मेरे दिल से ज्यादा है, मतलब मेरे दिल से बड़ा है इनका व्यवहार। अच्छा, हाँ, अपने परिवार और समाज को हाँ जिंदा करते हैं, हाँ, साथ लेके चलते हैं, कंधा में कंधा मिला के चलते हैं। केजरीवाल ईमानदार है, उनके साथ छोड़ इसके रहे हो? बारे में हमको कुछ नहीं बोलना, हमको अपने समाज को जगाना है बस। अच्छा, किसी के बारे में हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला? वो अपना चुनाव लड़े और लड़े, हमारा है, हम लड़। अच्छा, अब भरोसा है, जनता आपके साथ है? बिल्कुल, जनता है। 100%। पूरी जनता है। चलो ठीक, तो ये देख सकते हैं कि प्रचार में लगे हैं। अब इनको कामयाबी कितना मिलता है ये आने वाला समय बताएगा। जय भीम, जय भारत, मैं मेवालाल। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब अमर है, बाबा साहब अमर है। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।